Now my dear student, we will talking about the last component of the blood, that is the blood platelets. That is the blood platelets. What is the blood platelets? So my dear student, the main function of the blood platelets, it is help in the coagulation of the blood. हमने ब्लड प्लाज्मा के अंदर में पढ़ा था कि प्लाज्मा के अंदर कुछ तरह के प्रोटीन्स पाए जाते थे, जैसे कि आपका प्लाज्मा के अंदर हमने पढ़ा था कि इसके अंदर में ग्लोबुलिन था, इसके अंदर एल्ब्यूमिन था और इसके अंदर में फाइब्रिन भी था. तो फाइब्रिन it is the protein which help in the blood platelets for the coagulation of the blood. ब्लड का थक्का बनाने में जब भी हमारा ब्लड एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसके अंदर में एक थक्का बन जाता है, एक बहुत ही ज्यादा हार्ड सब्सटेंस हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड रुक जाता है और बहता नहीं है. ओके, आफ्टर सम टाइम. ठीक है, और दिस जो ये क्वालिटी होती है ब्लड की, ये जो पावर होती है वो सिर्फ और सिर्फ इन प्रोटीन्स की वजह से ही होती है जो कि ब्लड के अंदर में पाए जाते हैं. तो फाइब्रिन हेल्प इन द ब्लड प्लेटलेट for the coagulation of the blood, and blood platelets, it is also known as the thrombocytes. ठीक है, it is also known as the thrombocyte. What is the thrombocyte? Thrombocyte, these are the main cells of the bone marrow. ठीक है, जो हमारी bone marrow की सबसे स्पेशल cells होती है. These are the special cells of bone marrow. Okay, and which help in the coagulation of the blood. Which help in the coagulations of blood. Blood को जमाने में ये help करता है with the help of the fibrinogen or fibrin. Okay, now if these platelets are detecting number, अगर ये ब्लड प्लेटलेट्स नंबर में रिडक्ट हो जाते हैं सो क्या होता है, हमारी ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाती है. ओके, सो यू कैन से इफ ब्लड प्लेटलेट्स आर रिडक्ट इन नंबर देन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इज इन डिसऑर्डर. ब्लड की क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगी और उस केस में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है बॉडी के अंदर, एक्सेसिव ब्लड लॉस अकरिंग इनसाइड द बॉडी. ओके, सो यू कैन से इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ब्लड. ब्लड को जमाने के लिए बहुत हेल्प करता है. सो यू कैन राइट हियर इफ इट रिडक्ट इन नंबर then the clotting disorder is occurring. And the excessive loss of blood. ठीक है, and it's create, you can write, and it's create excessive loss of blood inside the body. ओके, तभी तो कहते हैं कि जब भी हमारी बॉडी में कोई क्रॉनिक डिजीज होती है, जैसे कि मान लीजिए कि डेंगू हो गया या जॉन्डिस हो गया, तो इन केस में ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं काफ़ी काउंट उनका कम हो जाता है, ब्लड प्लेटलेट्स नंबर्स में कम हो जाते हैं, जिस वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है. सो ब्लड platelets is also very important component of the blood. Okay, so my dear student, I hope कि आपको ये पूरा ब्लड का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा. मैंने 1 by 1 वीडियोस डाली हैं ताकि आपको 1 by 1 ये कंपोनेंट्स क्लियर हो जाए, क्योंकि कभी कभी जो क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं वो ब्लड के हर पार्ट से बन जाते हैं और अगर मैं थ्रू आउट आपको पढ़ाती तो शायद कंफ्यूजिंग हो जाता, इसीलिए मैंने वीडियोस को ब्रेक करके डाला. आई होप कि आपको ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट्स प्रॉपरली क्लियर हुए होंगे. एंड नाउ we will talking about the blood transport power, that is the heart. This is the pumping station of our body. means इस blood को अब pump कौन करेगा,
दैट इज द हार्ट। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो फॉलो करिए, बायोमेट्रिक को जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड अगर आपकी कोई क्यूरीज है तो मुझे कमेंट करिए, मैं जरूर उसका आंसर दूंगी। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।